अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा वेरिएबल कॉस्टिंग एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग का चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर हमने वेरिएबल और अब्सॉर्प्शन के डिफरेंस के बाद यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना आपको सिखाया था। और गैरिसन नोरिन ब्रीवर की बुक से हमने आपको पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, वो करना सिखाई थी कि यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है और नेट ऑपरेटिंग इनकम में वेरिएबल और अब्सॉर्प्शन की डिफरेंस क्यों होता है। तो नॉर्मली हमें ये लगता है कि कॉस्ट को हम जस्ट आगे पीछे करते हैं तो उसकी वजह से हमारा आंसर सेम आता है। कभी सेम भी आ सकता है, कभी सेम नहीं आता है। ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस क्यों होता है, उसकी वजह हमने बयान की। तो ये जो डिफरेंस है, इसको हम रिकंसाइल कैसे करेंगे, आपस में इसको ठीक कैसे करेंगे, वो आज के लेक्चर में, जो कि एक्सरसाइज 6.3 है, इसका बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है, जॉर्गेनसन लाइटिंग इनकॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर हैवी ड्यूटी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम फॉर म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है ना। तो स्ट्रीट लाइट वगैरह हैवी लाइट सिस्टम ये बनाते हैं। द कंपनी यूजेज वेरिएबल कॉस्टिंग, कंपनी यूज़ कर रही है वेरिएबल कॉस्टिंग इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के लिए, और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग आपकी यूज़ हो रही है एक्सटर्नल रिपोर्ट्स के लिए, टू शेयर होल्डर, क्रेडिटर एंड द गवर्नमेंट, जो भी आपके स्टेक होल्डर वगैरह हैं, ठीक है ना, उनके लिए यूज़ हो रही है। तो वेरिएबल आपकी जो है इंटरनल यूज़ के लिए आ गई और अब्सॉर्प्शन जो है वो आपकी एक्सटर्नल के लिए आ गई। ये इसने यहाँ पर बता दिया। अब्सॉर्प्शन वही जो आपकी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होती है। द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, कंपनी ने ये डेटा आपको प्रोवाइड किया। 3 साल का डेटा है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, बहुत ध्यान से समझें। इन्वेंट्रीज का डेटा है, पहले साल में बिगिनिंग यूनिट पहले साल में कितने थे, 200, और एंडिंग यूनिट कितने थे, 170। पहले साल के जो एंडिंग हैं वो दूसरे साल के ओपनिंग बनेंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर में आपके बिगिनिंग यूनिट 170 और एंडिंग वो कह रहा है 180, और ये जो सेकेंड ईयर के एंडिंग यूनिट हैं वो थर्ड के ओपनिंग बनेंगे 180, और उसके बाद एंडिंग यूनिट फॉर थर्ड ईयर इज 220। वेरिएबल कॉस्टिंग से नेट ऑपरेटिंग इनकम जो आई है पहले साल की, वो आई है 10,80,400। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बना रहे हैं तो उसके थ्रू ये आया है। सेकेंड ईयर के लिए 10,32,400 और तीसरे साल 9,96,400। तो आप देख सकते हैं कि तीनों सालों को अगर मैं कंपेयर करूं तो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम वेरिएबल कॉस्टिंग से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन की तरफ जा रही है। उसके बाद कह रहे हैं द कंपनीज फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट वाज कॉन्स्टेंट एट $560 फॉर ऑल 3 ईयर। तीनों सालों तक आपकी जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट की जो कॉस्ट है वो $560 पे फिक्स रही है तीनों सालों के लिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई हैं। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है डिटरमाइन, बताओ ईच ईयर्स अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की नेट ऑपरेटिंग इनकम, प्रेजेंट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट में बताना है, इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी। फिर पार्ट 2 में कहता है इन ईयर 4, अगर इससे आगे चलें, चौथे साल में कंपनीज वेरिएबल कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम अगर और कम हो जाए, 9,84,400 हो जाए, और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 10,12,400 हो जाए। सो डिड इन्वेंट्रीज इंक्रीज और डिक्रीज, क्या इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई ड्यूरिंग द ईयर 4, चौथे साल में। हाउ मच फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट वर डिफर्ड और रिलीज फ्रॉम इन्वेंट्री ड्यूरिंग 4,000। तो कितनी फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट जो है वो डिफर्ड हुई, आगे गई, या रिलीज हुई, या छूट गई, या यानी कि कैंसिल आउट हो गई, या बच गई एंडिंग इन्वेंट्री से, कब, ईयर 4 के अंदर। तो सबसे पहले पार्ट के अंदर रिकन्सिलेशन का पार्ट करते हैं, आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट पर हम जाते हैं। तो उसने क्या कहा है कि हर साल की
आपने एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से नेट ऑपरेटिंग इनकम बतानी और रिकन्सिलेशन रिपोर्ट की फॉर्म में बतानी है। तो सबसे पहले आप कैसे बनाते हैं रिकन्सिलेशन की रिपोर्ट? जैसे आपके पास डेटा लिखा हुआ है आप पहले सबसे पहले वैसे ही लिख लें। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, बिगिनिंग इन्वेंट्री पहले साल की 200 और एंडिंग 170। तो इन्वेंट्री में चेंज कितना आया है? 30 यूनिट का, पहले का एंडिंग, दूसरे का बिगिनिंग, ठीक हो गया। उसके बाद यानी कि 30 यूनिट आपके पास बच गए हैं और एंडिंग यहाँ पर दूसरे साल में कितने 180 और बिगिनिंग कम था तो आपका प्लस में आंसर आया, ठीक है जी। यानी कि आपका यूनिट ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ग्रो हो रहा है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लास्ट के पॉइंट बताए थे। दूसरे साल का एंडिंग, तीसरे का ओपनिंग 180 और तीसरे साल के आखिर में आपके 220 यूनिट बच रहे हैं। डिफरेंस लिया तो 40 यूनिट बच रहे हैं। इसका मतलब है कि दूसरे और तीसरे साल के अंदर आपकी इन्वेंट्री ग्रो हो रही है, ठीक है जी। तो ये आपने डिफरेंस निकाल लिया। उसके बाद फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इन बिगिनिंग इन्वेंट्रीज कितना है वो आप कैलकुलेट करेंगे और उसने आपसे कहा था कि तीनों सालों में पर यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो $560 से सेम रही है, ठीक है जी। तो $560 को आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया बिगिनिंग इन्वेंट्री से, यानी कि 560 मल्टीप्लाई बाय 200 यूनिट तो 1,12,000 आ गया। उसके बाद आपने 560 मल्टीप्लाई बाय 170 से किया तो 95,200 आ गया। फिर 560 मल्टीप्लाई बाय 180 किया तो 1,08,000 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आप इसका डिफरेंस लेंगे किससे? फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इन एंडिंग इन्वेंट्रीज, ठीक है जी। तो आपने 560 को मल्टीप्लाई किया 170 से तो 95,200 आ गया। फिर 560 को मल्टीप्लाई किया 180 से तो 1,08,000 आ गया। और उसके बाद आपने 560 को मल्टीप्लाई किया 220 से तो आपके पास 123,200 आ गया, ठीक है जी। तो आपने जब बिगिनिंग और एंडिंग का डिफरेंस लिया तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेफर्ड या रिलीज इन एंडिंग इन्वेंट्रीज या इन्वेंट्री जो बचे हुए यूनिट है वो कितना है? 16,800, यानी कि 16,800 रुपये पहले साल में आपकी जो कॉस्ट है इन्वेंट्री की वो रिलीज हो गई, वो बच गई। दूसरे साल के अंदर 5,600 रुपये से आपकी कॉस्ट जो है वो डेफर्ड हो गई, जो कि अगले साल जाएगी। और तीसरे साल में 22,400 रुपये से आपकी कॉस्ट डेफर्ड हो गई, ठीक है जी। तो इसके बाद आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कॉस्टिंग की नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो वेरिएबल कॉस्टिंग की नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या कितनी थी? पहले साल की 10,80,400, दूसरे साल की 10,32,400, तीसरे साल की 9,96,400। तो इसके अंदर ऐड या डिडक्ट करवाएंगे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो रिलीज या डेफर्ड हुआ है आपकी इन्वेंट्रीज के अंदर, जो कि एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग जब आप यूज़ कर रहे थे। तो आपका अगर जो है क्या कहते हैं कि रिलीज हुआ है तो आप माइनस करवाएंगे और अगर स्टक हुए तो आप उसको यानी कि डेफर्ड हुए तो आप उसको ऐड करवाएंगे। जब आपने ऐड करवाया तो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ गई? पहले साल की 10,63,600 और दूसरे साल की आ गई 10,38,000 और तीसरे साल की आ गई 10,18,800 रुपये की नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो ये आपका डिफरेंस है, ठीक है जी। तो यहाँ तक के हमारा पहला पार्ट हो गया। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे पार्ट में, जो कि उसने बात बताई थी और उसके लिए हम अपना वही पुराना वाला चार्ट खोलेंगे। ओके जी। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा कि अगर ईयर 4 में कंपनी की वेरिएबल कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कितनी हो जाती है? 984 की और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की क्या हो जाती है? 1,12,400। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्टिंग की नेट ऑपरेटिंग इनकम कम है और अब्सॉर्प्शन की ज़्यादा है। तो क्या इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई चौथे साल में? और कितना फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उसमें से रिलीज हुआ या डेफर्ड हुआ ईयर 4 में, ये आपने बताना है। तो देखें, बिकॉज अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम वाज ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये तो आपको मैंने पहले बता दिया ईयर 4 में। इन्वेंट्रीज मस्ट हैव इंक्रीज हुई होंगी ड्यूरिंग द ईयर 4 एंड हेंस और
फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वाज डेफर्ड इन इन्वेंट्रीज, उसमें डेफर्ड हुए होंगे, फंसे होंगे। द अमाउंट ऑफ द डेफरल इज द डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरल अमाउंट है वो 28,000 बनती है, जो कि आप दोनों का डिफरेंस लोगे अब्सॉर्प्शन और वेरिएबल का, ठीक है ना। ये अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की नेट ऑपरेटिंग इनकम है और ये वेरिएबल कॉस्टिंग की, ठीक है जी। तो इसको मैं चार्ट के थ्रू दोबारा बता देता हूँ कि ईयर 4 के अंदर आपके पास क्या कंडीशन है कि अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपकी इनकम ज़्यादा है, वेरिएबल की कम है। इसका मतलब आपने प्रोडक्शन सर ज़्यादा की है, सेल्स आपने कम की है, दैट्स वाई इन्वेंटरीज आपकी ग्रो हो रही हैं। तो इसकी स्ट्रीम आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपके पास देखें बिगिनिंग में यूनिट 200 थे और एंडिंग में 170 बच गए। ये अगले का ओपनिंग बने तो अगले साल मज़ीद इससे ज़्यादा यूनिट बच गए और उससे अगले साल और ज़्यादा यूनिट बच गए। इसका मतलब क्या है कि आपकी प्रोडक्शन तो हो रही है ज़्यादा, लेकिन सेल्स आपकी हो रही है कम। तो इस वजह से आपकी एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की नेट ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको रिकन्सिलेशन रिपोर्ट के साथ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।